एवरीवन, वेलकम टू एसीपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आरओ एआरओ आपका 5 दिसंबर को हो रहा है, उसके लिए हम कितने मंथ्स के जो है करंट अफेयर प्रिपेयर करें। जो 5 दिसंबर को आपका आरओ एआरओ हो रहा है, उसके लिए कितने मंथ्स के करंट अफेयर प्रिपेयर करें। तो बेसिकली ये जो आरओ एआरओ के लिए जो है कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अभी आपका 24 अक्टूबर को यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उससे हमने डायरेक्ट 84 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए हैं। नीचे पीडीएफ होगी, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखो, करंट अफेयर्स जो हैं उनका अपना एक बहुत अच्छा वेटेज है। देखो, करंट अफेयर्स क्या है, सबसे पहले इसका बहुत अच्छा वेटेज है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि यू नो इट। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको टिक कराए आएंगे, यू नो इट और यू डोंट नो इट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम पोर्शन यही आता है। तो अगर आप करंट अफेयर में अपनी एफिशिएंसी जो है इन्हेंस कर लेंगे, तो आपका जो है ये एग्जाम निकलना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, अभी तक अगर आप एवरेज देखें आरओ एआरओ में, करंट अफेयर का वेटेज, तो ये जो वेटेज है वो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज है। 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर आपने अच्छे से बार बार रिवाइज करके अच्छे सोर्सेस से रिवीजन और सोर्सेस, मतलब आपका सोर्स भी अच्छा होना चाहिए और आपका जो है रिवीजन भी अच्छा होना चाहिए। अगर इन दोनों चीजों को अगर आपने कंबाइन कर लिया, तो आराम से जो है आप 21 से 23 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को जो है आपने अगर कंबाइन कर लिया, आपका रिवीजन अच्छा है और आपके जो है सोर्सेज अच्छे हैं, तो 21 से 25 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, 20 टू 25 क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो है इसमें हम जो है बजट और कुछ इकोनॉमी के भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो बजट और इकोनॉमी के भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल वेटेज अगर हम देखें इस हिसाब से, तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएंगे करंट अफेयर और इकोनॉमी भी जो है काफ़ी हद तक जो है करंट ओरिएंटेड ही आती है। तो इससे जो हम अपना टोटल वेटेज देखें, तो वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन। 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो आपका जो है अकेला करंट अफेयर जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। वो यहाँ से इतने क्वेश्चन जो है आपका जो है वेटेज है। तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है बहुत, मतलब बहुत अच्छा वेटेज होता है। ये बहुत स्कोरिंग है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप अगर बहुत क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान आते हैं, इतना ज़्यादा कुछ एनालिटिकल नहीं होता है। अगर एनालिटिकल भी है तो उसको स्टेटमेंट बेस्ड करके दे देंगे। थोड़े से आपको कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। जैसे इस बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ गया था, नेट ज़ीरो का क्वेश्चन आ गया था, इस टाइप से। तो थोड़ी चीज़ें कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए और आप इसको जो है आसानी से कर लेंगे। बशर्ते आपको जो है रिवीजन करना है और जो है अपने सोर्सेज को जो है अच्छा रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज अगर अच्छे नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और उसको रिवीजन भी करना है। कम से कम 2 से 3 बार जो है वो मिनिमम रिवीजन करिए। 2 से 3 बार जो है अपने सोर्सेज का जो है वो मिनिमम रिवीजन करिए, तो आपका जो है करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा और आप आराम से इसको क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन अगर हम करंट अफेयर के यहाँ से मान लें और आप सोचिए 25 से 26 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं आफ्टर कंसीडरिंग अ गुड सोर्स। और रिवीजन मैं कंसीडर कर रही हूँ, आपने अच्छा खासा रिवीजन कर रखा है और अच्छे खासे सोर्स से पढ़ाई कर रखी है, तो आप जो है ये जो है आराम से कर सकते हैं 25 से 26। तो आप सोर्सेज, जैसे कुछ लोग सोचे होंगे मैम क्या सोर्स रेफर करें, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, उसमें सोर्सेज लिखी हैं
और अब जैसे टाइम बहुत कम बचा है, तो इतने ये सोर्सेज जो है कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एएस यूपीपीएससी का जो है करंट अफेयर कोर्स ले सकते हैं। एएस यूपीपीएससी का करंट अफेयर कोर्स ले सकते हैं। देखिए, आप यूपीएससी में जो है प्रिडिक्ट करें डायरेक्ट 84 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, शायद सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आया था मतलब कोर्स से, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो है वो कोर्स से आया है। तो आप यू कैन रिलाई ऑन दैट, और आप इसको कर लेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट बात आती है कि करंट अफेयर हाउ मेनी मंथ्स। देखो, अब वो ज़माना चला गया कि आपको जो है लास्ट 4 to 6 मंथ्स के क्वेश्चन करंट अफेयर कर लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। देखो, अब वो चीज़ नहीं है। आपको जो है अब थोड़ी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा डेप्थ भी करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि 4 to 6 मंथ से जो है आपका मेजर चंक आता है, लेकिन आपको जो है उन जो अपना एरिया है उसको थोड़ा और ब्रॉड करना पड़ेगा। तो आपको जो है पहला मतलब आपको अपना फर्स्ट मतलब आपको अपनी जो करंट अफेयर है वो 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना होगा। 3 स्लॉट्स में, तो पहला आपका स्लॉट होगा कि आपको जो करंट अफेयर है वो नवंबर से प्रिपेयर करने होंगे। नवंबर 2020 से प्रिपेयर करने होंगे टिल जनवरी 2021। इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आप प्रिपेयर करें जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही हैं, बहुत आइकॉनिक रही हैं, और कुछ मेजर इनमें जो है अकर हुआ है। आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे इन नवंबर 2020 से जनवरी 2021। सेकंड जो आपका स्लॉट है, सेकंड स्लॉट जो है वो होगा आपका, सेकंड स्लॉट होगा आपका फेब्रवरी 2021 से लेके जून 21। तो इसमें जो है आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला तो करेंगे ही, और अपनी जो करंट अफेयर है उसको हल्का सा और डेप्थ देंगे, और इससे जो है आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इस बार जो है यूपीपीएससी में जो आपका 24 अक्टूबर को हुआ था, उसमें अक्टूबर 2020 से भी क्वेश्चन आया है। तो अक्टूबर 2020 का मतलब क्या हो गया, लास्ट 1 ईयर, और अक्टूबर 2020 से कम 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अब 4 से 6 महीने पुराने क्वेश्चन ही उठाए जा रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो अक्टूबर 2020 से लास्ट 2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब लास्ट 1 ईयर से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जो है नवंबर 2020 से अपना प्रिपरेशन करें, और उन्हीं चीज़ों को करें जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आइकॉनिक है। फिर उसके बाद फरवरी 2021, फिर जून 21, फिर आपका जो है थर्ड स्लॉट हो गया आपका जुलाई 21, और अक्टूबर से 10 नवंबर, मतलब अक्टूबर करना है, और 10 नवंबर 2021। तो ये आप इसको थर्ड स्लॉट में करेंगे। इसको तो बिल्कुल ही आप जो है जुलाई 21 से लेके जो 10 नवंबर 2021 है, इसको तो बिल्कुल ही एकदम इतना ज़्यादा घोल के पी लीजिए कि कोई मतलब अगर सोते हुए भी थप्पड़ मार के उठाए ना कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आप उसको तुरंत बता दो। मतलब इस एरिया से अगर कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल बस पढ़ा और टिक, मतलब बिल्कुल सही हो जाए। तो इस तरह से करंट अफेयर अपना इसी तरह से प्रिपेयर करो कि आपको जो है 1 मिनट भी वहाँ करंट अफेयर को करते हुए सोचना ना पड़े। मतलब जस्ट गिव अ वन थॉट, और वन थॉट के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ एग्जाम में कि हाँ, ये तो मेरा सही ही होने वाला है, ये तो बिल्कुल ही सही होने वाला है, ये मैंने पढ़ा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करंट अफेयर आप इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखो, 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर 25 से 26 क्वेश्चन भी स्कोर कर लिया तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। देखो, जैसे अगर आपका कोई एरिया है, जैसे कुछ मैथ्स बैकग्राउंड के लोग होंगे, तो उनका जैसे कुछ एरिया है वो थोड़ा वीक है, तो इसमें तो आपका वो एरिया है वो कंपनसेट कर देगा। जैसे आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में जैसे इंडस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, माइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है, वो इंडस्ट्री और माइंस वाले क्वेश्चन जो है मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन जिसने अच्छे से पढ़ा है वो मैक्सिमम लोग गलत नहीं करेंगे। तो जो चीज़ मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं और वो आप गलत कर दो, तो फिर वो
फिर तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ें ये है कि करंट अफ़ेयर आप अच्छे से कर लेते हो, तो ये आपके जो दूसरे एरिया हैं, उसको हमेशा कंपनसेट कर देता है। तो आपने थर्ड स्लॉट जो है वो जुलाई 21 से अक्टूबर 10 2021 तक जो है, मतलब 10th नवंबर 2021 तक कर लिया। इसमें जो है आप मेन फ़ोकस जो है 10th नवंबर बारे यूपी करंट को भी देना। मेन फ़ोकस यूपी करंट को भी देना, यूपी करंट भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसको देना, क्योंकि यूपी करंट में जो है आपका सिर्फ़ वन लाइनर आता है। वन लाइनर आता है और वन लाइनर में ही आप गलती कर दो, तो फिर तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ निकालना। तो यूपी करंट जो है आपका वन लाइनर आता है, इसको आप आराम से करो। देखो, आप इसको करो, अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो यू कैन जॉइन एसीपीपीएससी कोर्स। तो आप जो है एसीपीपीएससी कोर्स जो है उसको जॉइन कर सकते हैं। यू विल गेट द करंट अफेयर्स एसीपीपीएससी। तो आपको जो है यूपी का करंट भी मिल जाएगा और जो नेशनल करंट है वो पूरा इंडिया का करंट वो तो मिल ही जाएगा। तो ये एसीपीपीएससी कोर्स जॉइन कर लो, अदरवाइज़ मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू प्रिपेयर। तो इस टाइम पे तो मुझे लगता है इस वीडियो से प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप इसको, अगर आप नहीं जॉइन कर सकते हैं तो आप इसको जनरल आइडिया देख सकते हैं इस वीडियो से, और अदरवाइज़ तो आप कोर्स जॉइन कर सकते हैं। और ये आपके 3 स्लॉट्स हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3, और यूपी को भी जो आप फ़ोकस में रखिएगा। तो यूपी को भी आप 10th नवंबर तक जो है वो फ़ोकस में रखिएगा, और लास्ट 1 ईयर तक के करंट अफेयर को प्रिपेयर करो विद मोर फोकस ऑन द स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। स्लॉट 1 इज़ जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आइकॉनिक जो चीज़ें हैं उनको प्रिपेयर करो। तो इस तरह से आप करंट अफेयर अपना प्रिपेयर करोगे और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा और एग्ज़ाम में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी चीज़ों को करने के लिए एग्ज़ाम में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।